हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो मोदी सर। आज क्लास 9 ज्योग्राफी का फर्स्ट समेटिव इवोल्यूशन का सजेशन देखेंगे। ठीक है, ये आपका सजेशन है, किस तरह से क्वेश्चन आता है एक बार देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं ज्योग्राफी का दिया रहेगा और FM 40 मार्क्स रहेगा और टाइमिंग दिया रहेगा 1.5 घंटा का। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। मीन्स आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है, MCQ टाइप आपका 7 मार्क्स का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो आंसर है टोलोमी, अरस्तु, कोपरनिकस या इरेथोस्थेनिज। तो इसका सही आंसर होगा इरेथोस्थेनिज। ठीक है, इरेथोस्थेनिज ने सबसे पहले पृथ्वी का परिधि मापा था। ठीक है, फिर आयत, यहाँ आयत नहीं होगा, आयतन के अनुसार। ठीक है, आयतन के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या अरुण। तो सही भी जानते हैं, आंसर होगा बृहस्पति। ठीक है, फिर है पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण है चांद का आकर्षण, सौर्य का आकर्षण, कोरियोलिस बल या पृथ्वी का आवर्तन। तो इसका देखिए, अगर ये पृथ्वी का आवर्तन नहीं दे रहा था तो चांद का आकर्षण डालते हैं। ठीक है, दोनों आंसर सही है, दोनों में आप दोनों जो लगाइए चलेगा, लेकिन इसमें आपका बोलेंगे 100% तो पृथ्वी का आवर्तन लगाइएगा। ठीक है, अगर आप वो भी लगा दिए हैं तो चलेगा, चांद का आकर्षण, चांद के कारण ही ज्वार भाटा आता है पृथ्वी में। ठीक है, ये भी है। फिर नहीं तो पृथ्वी का आवर्तन गति के कारण नहीं होता है। फिर अनुसूर होता है, अनुसूर होता है कितना तारीख को? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च या 21 जून को। इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी। ठीक है, फिर ह्रास होने वाला संसाधन है कोयला, खनिज तेल, सौर ऊर्जा या लौह अयस्क। तो ह्रास होने वाला संसाधन है कोयला। ठीक है, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक रहेगा आपका। फिर है खनिज तेल शोधक कारखाना है CIL, OIL, ONGC, NTPC। तो याद रखिएगा CIL और OIL ये आपका इसी तरह दिया गया है, लेकिन ONGC जो है, ONGC ये आपका है क्या बोलता है, ऑयल का है। ठीक है, और NTPC आपका है विद्युत का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ONGC। ठीक है, फिर है भारत का बृहत्तम तेल शोधक है। तो सबसे बड़ा तेल शोधक है कोयली, डिगबोई, जामनगर या बड़ौनी। तो इसका सही आंसर होगा जामनगर। ठीक है, जामनगर याद रखिएगा। फिर है ग्रुप बी। ग्रुप बी में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथन में से सही और उनके सामने सही या गलत लिखें, उनके सामने गलत लिखिए। ठीक है, कोई दो, इसमें से कोई दो करना है आपको, 3 दिया रहेगा। इससे पहले दिया गया पृथ्वी बोना ग्रह है, कहते हैं पृथ्वी को बोना ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी को नहीं प्लूटो को बोना ग्रह कहते हैं, तो फॉल्स होगा। फिर 2023 एक अधिवर्ष है, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, फिर देखिए कार्योलाइट एक सर्वसुलभ संसाधन है, जो बिल्कुल गलत है, ये जल्दी मिलता नहीं है, तो F फॉल्स होगा। फिर रिक्त स्थान को सटीक शब्दों से भरिए, कोई दो। ठीक है, तो इसमें देखिए भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर 10 किलोमीटर है। तो दोनों को घटाइएगा तो कितना किलोमीटर आएगा? दोनों को घटाने पर अंतर का मतलब ही होता है घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 757 से आप घटा दीजिएगा, आपका 12,757 से 12,714 को घटाइएगा, तो 43 किलोमीटर आपका अंतर है। ठीक है, फिर पृथ्वी का आवर्तन गति किस रेखा पर सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक मीन्स सबसे अधिक, सबसे अधिक कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। तो क्या लिखिएगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। फिर शिक्षा एक संपदा का उदाहरण है। कौन सा संपदा का उदाहरण है? संपदा होगा यहाँ। ठीक है, तो व्यक्तिगत संपदा का क्या है? व्यक्तिगत संपदा, याद रखिएगा, व्यक्तिगत संपदा का उदाहरण है। फिर है बाएं स्तंभ को दाएं स्तंभ से मिलाइए। आपका 2 दे दिया गया, इधर 3 दे दिया गया है। तो NTPC हम आपको बताए थे विद्युत उत्पादन निगम है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका विद्युत उत्पादन। और इसरो हम लोग जानते हैं, इसरो से ही रॉकेट भेजा जाता है, तो महाकाश स्पेस, तो जितना भी जुड़ा हुआ है इसमें से। ठीक है, दोनों का आंसर ये होगा। आगे देखते हैं। फिर है 2.4 एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। तो पहला दिया है GPS उपग्रहों को कितने कक्षों में स्थित है? तो कितने कक्षों में स्थित है, तो आंसर लिखिएगा 6। अगर पूछेगा कितना है तो याद रखिएगा 31। तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो एक बार सबसे पूछ लीजिएगा। तो याद रखिएगा कितने कक्षों में स्थित है? 6 में।
ठीक है। फिर है गैर परंपरागत संसाधन के नाम लिखिए। तो इसका सही जानते हैं आप, गैर परंपरागत में क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत, ये सब आपका क्या है? गैर परंपरागत, ठीक है, याद रखिएगा। फिर पृथ्वी किस भूपृष्ठ पर ऋतु नहीं बदलता? तो पृथ्वी किस भूपृष्ठ में स्थान पर ऋतु नहीं बदलता? तो ये आप 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर वर्ष भर किरणें कैसे पड़ती है? वर्ष भर किरणें कैसे पड़ती है? आपका हमेशा सीधा, ठीक है। तो सीधा पड़ने के कारण यहाँ पर अधिक गर्मी होती है, इसमें आपका ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। तो भूमध्य रेखा पर कहाँ लिखिएगा? किस जगह पर? भूमध्य रेखा पर। फिर 3 नंबर है, ग्रुप सी का 3 नंबर, अति संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला लिखा है बौना ग्रह क्या है, या एक उदाहरण दीजिए। तो बौना ग्रह में छोटे आकार के ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं, जैसे प्लूटो है, ठीक है, प्लूटो बोडी सब बौना ग्रह है। और जियोड का है तो पृथ्वी की आकृति कैसा है? नारंगी के भांति, और इसी कारण इसको जियोड कहा जाता है। ऊपर से चपटा है, ध्रुवों पर चपटा है, इसलिए जियोड कहा जाता है। इसको आप बनाकर लिख लीजिएगा। फिर कोरिलेसिस बल का है, तो ये आपका चैप्टर 2 का है, ठीक है, दैनिक गति में ही है कोरिलेसिस बल, ठीक है। ज्वार भाटा से पहले आप पेज में उलट से देख सकते हैं, ज्वार भाटा के पहले तो जो हवाओं की दिशा को मैंने परिवर्तित कर देता है उसे जो कोरिलेसिस बल कहते हैं, ठीक है। फिर है पृथ्वी के आवर्तनीय वेग का परिमाण लिखिए। अगर ये सब का आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो इसका हम कल तक वीडियो बना देंगे, क्योंकि इस सब का आंसर करके करने लगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करके बताइए, जो नहीं मिला तो उसको हम कमेंट में ही आंसर दे देंगे। देखिए फिर देखिए फिर 3.3 है, कोयले के 2 उप पदार्थों के नाम लिखिए। उप पदार्थ मीन्स जो उससे उप पदार्थ निकलते हैं वो आपको बताना है, पेट जो भी है, ठीक है, उसका आपका नाम लिखना है, कोई 2। फिर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बीच 2 अंतर लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार का इंपॉर्टेंट है ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और जीपीएस भी ये सब याद रखिएगा, जीपीएस के बारे में, और गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत के बारे में याद रखिएगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर है ग्रुप डी 4.1, आपका जीपीएस का तुम मुख्य उपयोग लिखिए। ये VVI हर बार आता है, ये हर बार आता है, इसको आप करके ही जाइए, ठीक है। जीपीएस का तुम उपयोग करके ही जाइएगा, हर बार आएगा ही आएगा, इस बार भी आना ही है, ठीक है, तो करके जाइएगा। पृथ्वी का आकृति गोल होने का 3 प्रमाण लिखिए। तो पृथ्वी का आकृति गोल है, कैसे पता चलता है? तो अंतरिक्ष से देख के पता चलता है। आपका सूर्योदय में भी पृथ्वी का छाया पड़ता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी, तो आप पता चल जाता है। बहुत सारा आपका लिखाया गया है, उसमें से देख लीजिएगा, कोई 3-4 कारण लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर पृथ्वी की आवर्तीय गति और विवर्तकीय गति के बीच 3 अंतर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो एक तरह से दैनिक गति और वही आवर्तन गति जिसको बोलते हैं, आवर्तन गति, दैनिक गति और परिक्रमण गति का अंतर लिखने बोल रहा है, ठीक है। फिर अथवा अनुसूर्य और अपसूर्य का 3 अंतर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूर्य और अपसूर्य के बीच 3 अंतर लिखिए, तो ये करके जाइएगा, ये और ये, बिल्कुल, ठीक है, छोड़िएगा मत। फिर है संसाधन संरक्षण के 3 पद्धति का उल्लेख कीजिए। अगर ये सब का आंसर नहीं है तो कमेंट करिएगा, इस चैप्टर का हम वीडियो बना देंगे, नहीं तो संसाधन संरक्षण के 3 पद्धति का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फिर है खनिज तेल के 3 महत्वपूर्ण उपयोग का उल्लेख कीजिए। दोनों में कोई अथवा में दिया गया है, कोई एक करिएगा, दोनों मत कर दीजिएगा। फिर देखिए ग्रुप ई, निम्नलिखित प्रश्नों को किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें एक का अंतर देना है आपको। तो हम बोले थे परंपरागत और गैर परंपरागत करके जाना है आपको। देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल कारकों का वर्णन कीजिए, का जरूरी है, तापमान, उपमान, जल, लुल, आपका पूरा बताना है आपको, चैप्टर 1 का है ये। फिर है परंपरागत शक्ति और गैर परंपरागत शक्ति के बीच अंतर लिखिए। तो ये आपका संसाधन चैप्टर का है, चैप्टर 7 है शायद, ठीक है। तो दोनों के बीच अंतर लिखना है आपको, कोई दोनों में से एक करना है, तो ये करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इजी आता भी है, ठीक है। फिर है ग्रुप एफ, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित का उपयुक्त प्रतीक एवं नाम सहित चिन्हित कीजिए। मानचित्र को उत्तर पत्र के साथ नते कीजिए, ठीक है। तो एक तरह से आपका मैप पॉइंटिंग आया है, ठीक है। तो भारत का वृहत्तम कोयला खान या खनी लिख दिया, खान। हल्दिया कहाँ है, बम्बई हाई कहाँ है,
दक्षिण भारत के ताप विद्युत केंद्र का नाम लिखिए, उत्तर भारत के जल विद्युत केंद्र का नाम लिखिए। ये आपको पॉइंट करना है इंडिया के मैप में, ठीक है। इंडिया का मैप आप सर से मांग लीजिएगा, नहीं तो सर देना भूल जाते हैं, ठीक है, मांग लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और धन्यवाद।